हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। देखिए, आज की इस वीडियो पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई हैं। आपकी कितनी 650 वैकेंसी आई हैं। तो इसको हम डिटेल में आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं। नोटिस को डिटेल में पढ़ेंगे और ये नोटिस में जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और जो भी आपके डाउट होंगे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप डाल दिया जाएगा लिंक, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर जा करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये आपकी 650 जो कि असिस्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई है। देखिए, आपको एप्लीकेशंस को ऑनलाइन भरना है। यहाँ पर बता दिया गया है कि अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। और यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 16 फरवरी 2026 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और जो आपकी 8 मार्च 2026 तक रहने वाली है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी यहाँ पर 16 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक ही आपकी फ़ीस भी यहाँ पर कह सकते हैं देखने को मिलेगी। और जो विंडो की नोटिस है, अर्थात यहाँ पर जो विंडो, यहाँ पर एडिट विंडो का यहाँ पर नोटिस देखने को मिलेगी, वो आपकी जब आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि डेट आपकी अनाउंस की जाएगी। इस तरीके से आपका यहाँ पर विंडो की नोटिस देखने को मिलेगी। अब देखिए, आपका जो प्राइमरी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो आपका 11 अप्रैल को रखा गया है और जो ऑनलाइन मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो 7 जून 2026 को रखा गया है। तो यहाँ पर आपके दोनों एग्ज़ाम्स की डेट बता दी गई हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपकी डेट्स को भी बता दिया गया है। तो जिनकी तैयारी चल रही है वो फॉर्म को ज़रूर भर सकें। देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो आपकी हेल्प फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है फॉर्म भरते समय या पेमेंट रुक जाता है तो आपको हेल्प फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम बात करें तो आपकी जो वैकेंसी हैं वो कहाँ-कहाँ पर कितनी निकली हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपका चार्ट है जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर और आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़, नेपाल और इस चेन्नई, इसी के साथ हम कह सकते हैं यहाँ पर हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम, इन जगहों पर आपकी वैकेंसी निकली है जो कि इन जगह पर जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है। इसमें आपको आपकी कास्ट के हिसाब से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के हिसाब से आपको टोटल 650 यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पर आपका टोटल वैकेंसी दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप नेपाल, भूटान के हैं तब भी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एज की बात करते हैं। तो देखिए, एज जो आपकी 1-2-2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी और जो एज है आपकी 20 से 28 के बीच आपकी एज होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 2-2-1998 से 1-2-2006 के बीच अगर आपकी डेट है तो आप फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बात ये आ गई कि फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो डिटेल में हम नीचे क्वालिफिकेशंस को देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर बता दिए गए हैं कि जो आपका एज रिलैक्सेशन है आपकी कास्ट के हिसाब से देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, जैसा कि हमने बताया था, क्वालिफिकेशंस की आपको डेट बता दी जाएगी कि यहाँ पर क्वालिफिकेशंस आपकी क्या-क्या रहने वाली। देखिए, क्वालिफिकेशन जो है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। यहाँ पर 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी बता दिया गया है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जो कि आपका परसेंटाइल के हिसाब से, सीजीपीए के हिसाब से चलता है, तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है, तो वो आपको पता है कि प्राइमरी जो आपका पहला एग्ज़ाम है, प्राइमरी एग्ज़ाम जो कि आपका शेड्यूल किया गया है, जो कि आपका अप्रैल में शेड्यूल किया गया है। तो जिसमें आपके कौन-कौन सा सिलेबस आता है, देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल्स, एबिलिटी, रीजनिंग। यहाँ पर देखिए, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 30, 35, 35, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं। नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं आपके टोटल 100 हैं और आपको 60 मिनट का समय देखने को मिलेगा। अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 30 मिनट 30 क्वेश्चन और आपको 20 मिनट का समय। इसी तरीके से जो कि मैथ में आपको 35 मिनट, 20 मिनट का समय, रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन, 20 मिनट का समय, टोटल 7 मिनट का समय, जो कि आपका 60 मिनट का समय देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मेंस का आपका पेपर होगा, जिसमें मेंस के पेपर में लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेंगी, 200 मार्क्स के रहेंगी, टोटल 135 मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा
और इसमें जो आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका प्री और मेंस दोनों की डेट आपको बता दी गई है। अब देखिए दोनों पेपर अगर आपके हो जाते हैं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको लैंग्वेज जो कि यहाँ पर एलपीटी एक जो आपका टेस्ट होता है जिसमें लैंग्वेज जो कि प्रोफेशनलिटी टेस्ट होता है, जिसमें आपको यहाँ पर लैंग्वेज के आधार पर आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका एक पेपर होगा, या फिर कह सकते हैं आपको यहाँ पर इंटरव्यू के तरीके से आपको यहाँ पर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका यह सारा दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर भरना है, जो भी आपकी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर दी गई हैं। सिलेक्शन सेंटर्स जो कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पर रहेंगे, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके रहेंगे, आपके जो भी आपको यहाँ पर प्रेफ़रेंस दी जाएँगी, प्रेफ़रेंस के हिसाब से आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स रहने वाले हैं। तो ये भी आपकी बात हो गई, यहाँ पर डिस्कस कर लिया हमने। देखिए सैलरी की बात रहती है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है सैलरी क्या रहेगी। देखिए सैलरी लगभग आपकी 58,000 आपकी 58,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी की बात की गई है। तो यहाँ पर 58,000 के आसपास आपकी सैलरी इन हैंड मिलने वाली है, और हाउस अलाउंस जो कि 15% आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से 70,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर ज़ोन दिए गए हैं, ऑफ़िस के ज़ोन किस तरीके से हैं, जिस ज़ोन में आप भरना चाहते हैं फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपकी यहाँ पर फ़ीस जो कि हम कह सकते हैं क्या-क्या रहेगी, तो देखिए फ़ीस जो आपकी रहने वाली है एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएक्स सर्विसमैन के लिए लगभग ₹50 प्लस यहाँ पर 18% जीएसटी रहने वाली है, जबकि जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो कि 450 प्लस 18% आपकी जीएसटी रहने वाली है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपकी जो कि फ़ीस रहने वाली है। तो आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, अगर फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, तो फॉर्म को ज़रूर भरें। इसी के साथ देखिए यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस में सारी चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली, और जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से यहाँ पर रीड करिएगा, जो कि आपके जो भी डाउट है इससे क्लियर हो जाएँगी। अगर कोई भी डाउट क्लियर नहीं होता तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिएगा, ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट चैनल के माध्यम से जल्दी देने की पूरी कोशिश की जा सके। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।